Hello students, my name is Vijay Bharadwaj and recently I was delivered to all of my students the explanation of the fight lesson which is taken from your It's So Happen book, and today we will discuss its second part. In this part we will discuss its further explanation and its important question answer. Uh, so, without wasting any time, let's get started. Your second part from your It So Happened book. The chapter is The Fight. Now, we will begin from this line. You will see me do it, said the other boy. तो वो जो दूसरा लड़का होता है वो रंजी को बोलता है कि क्या तुम मुझे ऐसा करते हुए देखना चाहते हो। रंजी वेटेड, तो रंजी बोलता है कि रंजी भी क्या है, उसके हरकत का, उसके एक्शन का वो वेट कर रहा होता है। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, जो दूसरा लड़का होता है वो उसको जो है बहुत ही घूरता है और ऐसे घुर्राते हुए डरावनी आवाज़ निकालता है उसको, रंजी को डराने के लिए। दे स्टार्टेड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, और वो कुछ समय के लिए एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से देखते रहते हैं। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर्ड। तो यहाँ पर जो वॉरियर होता है, जो दूसरा लड़का होता है जो रंजी को दिखाई देता है बाहर से आता हुआ, वो क्या करता है, वो अपनी पूरी ताकत को जुटा कर उसके फेस के ऊपर एक ज़ोर से क्या करता है, वो एक झापड़ मार देता है ज़ोर से। किसको? वो जो वॉरियर होता है उसको वो एक चांटा जड़ देता है अपनी पूरी ताकत लगाकर। किसको? रंजी को। तो फिर रंजी क्या करता है, रंजी स्टैगर्ड फीलिंग क्वाइट डिजी, जो रंजी होता है उसका सिर एकदम से घूम जाता है, उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। देयर वॉज थिक रेड फिंगर मार्क ऑन हिज चिक, तो उसकी जो गाल होती है रंजी की, उसकी गाल के ऊपर उस जो लड़के ने चांटा मारा हुआ होता है उसकी गाल के ऊपर उंगलियों के निशान जो है उसके चेहरे के ऊपर छप जाते हैं। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज एक्सेलेंस, विल यू बी ऑफ नाउ। तो वो बोलता है कि क्या देखा तुमने, क्या तुम अब भी यहाँ से नहीं जाना चाहते। फॉर आंसर रंजी सम हिज आर्म अप एंड पुश्ड अ हार्ड बॉनी फिस्ट इनटू द अदर फेस। तो जो उसका आंसर देने के लिए रंजी क्या करता है, रंजी भी अपनी जो हाथ है उसको ऊपर उठाता है, और उसके जो पतले पतले हाथ होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत पतला सा लड़का था रंजी, तो वो अपने पतले पतले हाथों से उसके फेस के ऊपर भी जोर से, जैसे उसने चांटा मारा था तो रंजी भी उसके फेस के ऊपर जोर से चांटा जड़ देता है। एंड देन दे वर एट ईच अदर थ्रॉट्स swaying on the rock, tumbling on the sand, rolling over and over, their legs and arms locked in a desperate violent struggle। तो अब क्या हो गया, उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई है। अब दोनों में क्या, दोनों एक दूसरे के गले पकड़ रहे हैं। ठीक है, स्वांग ऑन द रॉक, रॉक जो पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर इधर उधर जैसे कुश्ती करते हैं उस तरह से वो लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। कभी रेत के ऊपर जो है वो लपेटे मारते हैं, कभी कहाँ पर लड़ते हैं, तो अपने हाथ पैर जो है वो एक दूसरे में लॉक कर रहे हैं, फंसा रहे हैं। ठीक है, कोई किसी का गला पकड़ रहा है, कोई किसी के बाल नोच रहा है। तो इस तरह का जो है स्ट्रगल सिचुएशन जो हो जाती है। एंड गैस्पिंग एंड क्रशिंग, क्लाविंग एंड स्लैपिंग, कभी उसको मार रहे हैं, कभी उसके बाल उखाड़ रहा है, कभी कुछ कह रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन है। दे रोल्ड इनटू द शैलोज ऑफ द पूल, और वो रोल करते कूदते करते करते वो फिर से वो पूल में भी गिर जा रहे हैं। इस तरह से वो लड़ाई कर रहे हैं दोनों लड़के। इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूज एज स्लपिंग एंड कवरिंग विद मड, और लड़ाई करते करते दोनों जो क्या है वो पानी में, गंदा पानी होता है, कीचड़ में पूरे सन जाते हैं, और वो लड़ाई जो अपनी वो चालू रखते हैं। दे ग्रॉप्ड फॉर ईच अदर हेड एंड थ्रोट, वो एक दूसरे का गला और बाल जो है वो सिर के बाल वो खींच रहे हैं। बट आफ्टर, जहाँ पर देखिए ये जो जितने वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग भी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से लिख लेने हैं। तो क्या है, बट आफ्टर आगे क्या होता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दोनों जो लड़के हैं इस तरह से लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं। 5 minutes of present unscientific struggle, neither boy emerged victorious। तो थोड़ी देर लड़ाई के बाद क्या होता है, वो दोनों थक जाते हैं, पूरी तरह से टायर्ड हो जाते हैं, और उन दोनों की लड़ाई में कोई भी विक्टोरियस, इट मीन कोई भी जीता नहीं है। देयर बॉडीज हैविंग विद एग्जॉस्टेंस
They stood back from each other making tremendous effort to speak. अब क्या हो गया है, दोनों इतनी बुरी तरह से उनकी हालत हो गई है, दोनों की बॉडी जो पूरी तरह से थक चुकी है, पर हारने को कोई भी तैयार नहीं है। दोनों जो है अभी भी एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेकिंग ट्रमेंडस एफर्ट टू स्पीक, और कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो इतना थक गए हैं कि उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही, पर फिर भी वो लड़ रहे हैं। नाउ डू यू रियलाइज आई एम वॉरियर गैस्पिंग द स्ट्रगल स्ट्रेंजर। तो जो स्ट्रेंजर को रंजीत बोलता है कि क्या तुम्हें पता चल गया कि मैं भी वॉरियर हूँ, अगर तुम लड़ाकू हो तो मैं भी तुमसे बड़ा लड़ाकू हूँ। तो इस तरह से वो बातें भी कर रहे हैं साथ साथ में। डू यू नो आई एम फाइटर सेड रंजी विद डिफिकल्टी, और रंजी भी जो क्या है बड़ी मुश्किल के साथ उसको बोल रहा है कि मैं भी फाइटर हूँ। देखिए वे मोमेंट कंसिडरेशन टू ईच अदर आंसर एंड in that moment of silence there was only their heavy breathing and the rapid breathing of their hearts. अब वो लड़ते लड़ते इतने थक चुके हैं कि उनकी आवाज़ निकलनी ही बंद हो गई है। अब क्या सुनाई दे रहा है, सिर्फ उनके दिल के धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही है, और उसके अलावा उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, पर फिर भी अपने हाथ पैर चला रहे हैं, पूरी तरह से टाइड अप हो चुके हैं। देन यू विल नॉट लीव द पूल सेड द वॉरियर, तो वॉरियर उसको बोलता है क्या तुम ठीक है, तुम पूल नहीं छोड़ोगे। आई विल नॉट लीव इट सेड रंजी, तो रंजी बोलता है कि नहीं मैं ये तालाब नहीं छोड़ूंगा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर, तो जो दूसरा लड़का बोलता है तो ठीक है हम अपनी लड़ाई जो है इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। ऑल राइट सेड रंजी, तो रंजी बोलता है कि ठीक है हाँ मैं भी लड़ूंगा, अगर तुम लड़ोगे तो मैं भी लड़ूंगा। बट नीदर बॉय मूव्ड नीदर टुक द इनिशिएटिव, द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो ही सेड। तो इस तरह से क्या होता है, ना तो वो पीछे हटना चाहता है ना तो रंजी पीछे हटना चाहता है, और दोनों जो है एक दूसरे के, एक वॉरियर बोल रहा है एक उसको स्ट्रेंजर बोल रहा है, तो दोनों जो फाइटर बोल रहा है एक वॉरियर बोल रहा है, तो इस तरह से दोनों जो है वो लड़ाई में कंटिन्यूस को रख रहे हैं। और जो दूसरा लड़का होता है वो क्या बोलता है, वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, नेक्स्ट अगर जो हमारा दिन होगा नेक्स्ट डे होगा तब भी हम जो अपनी फाइट को कंटिन्यू रखेंगे इसी तरह से। यू वर डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो, वी विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे। तो वो उसको बोलता है कि मैंने जो आज तुम्हें छोड़ दिया कल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कल भी मैं इसी तरह से लड़ाई कंटिन्यू रखूंगा अगर तुम मेरे पूल में फिर से दोबारा आए। कौन बोल रहा है, ये स्ट्रेंजर बोल रहा है। आई विल कम टुमारो सेड रंजीत, तो रंजीत को बोलता है कि नहीं मैं कल भी आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं भी तुम्हारे लिए तैयार हूँ, अगर तुम लड़ोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। दे टर्न्ड फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, तो जो दोनों है एक दूसरे की तरफ वो है पीठ कर देते हैं, और चलते चलते वो जो वहाँ पर जो तालाब के पास जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। पुट ऑन देयर क्लॉथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और वहाँ पर खड़े होकर वो अपने कपड़े पहनते हैं एक दूसरे को घूरते हुए, और दोनों जो है वो जंगल को छोड़ देते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये जो कॉम्प्रीहेंशन है इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको साथ ही साथ दे रहा हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसकी एक्सप्लेनेशन आज खत्म करेंगे हम। When रंजी गोट होम, जब रंजी घर पे पहुंच जाता है, ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कट्स एंड ब्रशेस दैट शॉट ऑन हिज फेस, लेग एंड आर्म। तो जो उसको लड़ाई में जो चोटें लगी हैं उसके फेस के ऊपर, टांगों के ऊपर और उसके हाथों के ऊपर, तो वो जो अब वो उसको टेंशन हो गई है कि ये जो लगे मैं इसको कैसे छुपाऊँ, घर में पता चल जाएगा लड़ाई हो गई है। It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusual violence fight. तो and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. पर उसकी जो मम्मा होती है उसको पता चल ही जाता है कि ये कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करके आया है, तो उसकी मम्मा जो है उसको सारा दिन घर पे रहने के लिए बोलती है। That evening though he slept out of the house and went to the bazaar. तो उसी शाम को क्या होता है, वो जो रंजी होता है वो फिर से घर वालों को धोखा देकर वो कहीं ना कैसे करके घर से निकल जाता है घूमने के लिए, वो बाजार चला जाता है। Where he found, वहाँ पर वो क्या देखता है, where he found comfort and solace in a bottle of vivid colored lemon and banana leaf full of hot sweet jalebis. जैसे बाज़ार लगा हुआ होता है, बाज़ार में कहीं पर नींबू पानी बिक रहा है, कहीं पर कुछ गर्म जलेबियाँ बिक रही हैं, कुछ मिठाई बिक रही है, तो इस तरह कुछ कहीं पर वो फ्रूट बिक रहे हैं। तो इस तरह का वो एटमॉस्फेयर देखता है बाज़ार में जाकर रंजी। He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road. जब वो अपना वो लेमन जूस वो पी ही रहा होता है बाज़ार में, तभी उसको सामने से वही उसका जो जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी, एडवर्सरी क्या होता है, जिसके वही साथ वाला जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी, वो फिर से रोड में सामने से आता हुआ दिखाई देता है। His first impulse was to turn away and look elsewhere. उसकी पहली क्या होती है रंजी की, वो कहीं और देखे और उसको लड़ाई झगड़ा ना उससे ले।
ही सेकंड टू द थ्रोट द लेमनेड बोतल एट हिज एनिमी। तो दूसरे दिमाग में उसको क्या आइडिया आ रहा है कि ये जो बोतल खाली हुई है मेरी, मैं उसके सिर में दे मारूं। तो इस तरह से उसके दिमाग में दो आइडिया चल रहे हैं। पहला आइडिया ये चल रहा है कि वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा ना करे और दूसरी तरफ चेहरा घुमा ले, और दूसरा आइडिया उसके दिमाग में ये गुस्सा भी आ रहा है उसको कि उसकी जो बोतल खाली हुई है शीशे की, लेमनेड की, तो वही जो बोतल है वो उसके सिर पर दे मारे। बट ही डिड नीदर ऑफ, ये वो एटमोसफेयर है जैसे वो लड़का आ रहा है और वो ये बैठा हुआ है रंजी, दीज थिंग। बट जो रंजी जो होता है वो इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करता। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कॉर्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, और वो बैठा रहता है और अपने जो उसका जो विरोधी होता है उसको सामने से गुजरने देता है। एंड द वरीड सेड नथिंग ईदर बट स्कॉलिंग बैक विद इक्वल फोर्सिटी। बट जो उसका दूसरा विरोधी होता है वो भी कुछ नहीं बोलता, जो स्ट्रेंजर होता है वो भी उसी तरह से जैसे वो रंजी देख रहा है उसको देखता हुआ वहाँ से निकल जाता है। द नेक्स्ट डे वाज अ हॉट एज द प्रीवियस वन। नेक्स्ट दिन आता है, अगला जो दिन होता है, अगला दिन जो होता है उससे भी ज़्यादा गर्म दिन होता है, बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिन है। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल एगर फॉर फाइट। जो रंजी है वो बहुत कमज़ोर हो चुका था और बहुत ही जैसे टायर्ड हो चुका था और वो अगले दिन लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड श्योर आफ्टर द प्रीवियस डे एनकाउंटर। उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई थी और उसको पेन भी हो रहा था, वो जो लास्ट उसकी लड़ाई हुई थी। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंजेस। बट वो चैलेंजेस को भी मना नहीं कर सकता। अगर वो स्ट्रेंजर उसको बोलता है लड़ने के लिए, वो फिर से वहाँ उसके साथ लड़ेगा। नो टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। तो वो क्या है, वो हार कर वो स्पूल को उसको नहीं देना चाहता था। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट। तो जब उसको पता चल जाता है कि दूसरी फिर से लड़ाई होने वाली है, उस लड़ाई में फिर से उसको मार पड़ेगी, तो फिर क्या करता है, बट ही कुड नॉट एक्वेस इन हीज ऑन डिफीट। बट उसको जो है अपने हारने का बिल्कुल भी वो कोई ऐसा दुख नहीं है। ही मस्ट डिफे हिज एनिमी टू द लास्ट और आउटविड हिम फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ता है कि जब तक मेरी सांस में सांस है मैं लड़ता रहूँगा, मैं भी उसे हार नहीं मानूंगा। इफ़ ही सुरेंडर नाउ ही वुड ही बी बीटन फॉर ऑल टाइम, बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन। तो वो उसके दिमाग में ये आइडिया आता है, सोच चल रही है कि अगर वो अभी मैंने उससे माफ़ी मांग ली तो ये जो मुझे आगे भी इसी तरह से डराता रहेगा, इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं भी उसका फ़ाइट जो है उसके साथ सामना करता रहूँगा। अगर मैंने आज डर की मार की वजह से पीछे हट गया तो ये मुझे फिर से डराएगा, फिर से मारेगा। एज लॉन्ग एज ही फाउट ही हैड राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट। वो सोचता क्या करता है, वो फिर से वहाँ पर अपनी जहाँ पर लड़ाई होनी होती है वहाँ पर वो चला जाता है जंगल में, पूल के पास। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge. He was half hope that the warrior, वो उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि जो स्ट्रेंजर होता है शायद उसको वो भूल गया होगा कि आज उसने लड़ाई लड़नी है। But these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stiff to the waist. तो उसकी जो जितनी भी ये सारी इच्छाएं थी वो तब वो थोड़ी वैनिश हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं जब वो लड़का सामने से आ रहा होता है। ऑन ए रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, जो पूल के दूसरी साइड जो रॉक है वहाँ से वो लड़का फिर से आ रहा हुआ होता है। रंजी उसको देख लेता है। द वरियर वाज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी। जो वरियर था वो उसने अपने सीट के ऊपर क्या लगाया हुआ था, तेल लगाया हुआ था, जैसे मालिश वालिश करके आया हुआ था। ही सा रंजी beneath the sail tree and called the challenge across the waters of the pool। तो रंजी को वो फिर से बुलाता है कि आओ लड़ने के लिए, जैसे चैलेंज करते हैं across the water of the pool, जो वही पूल है, पूल की जो लड़ाई हुई थी वहाँ पर वो आकर फिर से उसको चैलेंज कर रहा है लड़ने के लिए। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड। तो वो जो स्ट्रेंजर होता है वो उसको बोलता है रंजी को कि इधर आओ, इस साइड आओ और फिर से मुझसे लड़ोगे, ऐसा चिल्लाता है। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट। बट रंजी जो है उसके ऊपर कोई भी ज़्यादा वो प्रभाव नहीं पड़ता। रंजी फिर से वो लड़ाई की इंटेंशन में नहीं है। कम दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड बैक विद इक्वल व्यू। तो रंजी भी उसको बोलता है कि नहीं, तुम मेरी साइड आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं नहीं तुम्हारे पास आऊँगा। इक्वल विवाग क्या होता है, वेगोर क्या होता है कि वही जैसे उसने बोला वैसे उस गुस्से में रंजी ने बोल दिया। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर कॉल्ड अदर। तो वो लड़का जो होता है वो रंजी को बोलता है कि तुम तैर के मेरे पास इधर आ जाओ, यहाँ पर हम लड़ाई करेंगे। और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस
पूल, क्या तुम ये जो गहराई है, ये जो लंबाई है, क्या तुम इसको पार नहीं कर सकते? बट रंजी कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पूल अ डोजन टाइम विदाउट टायरिंग। बट जो रंजी था, रंजी ने क्या कर रखा था, वो पहले से तैरना जानता था, उसने पहले भी बहुत बार ये तालाब का जो डिस्टेंस है वो तैर कर पार किया हुआ था। एंड हेयर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुप्योरिटी, और यहाँ पर उसको मौका मिल गया रंजी को अपनी जो है सुप्योरिटी दिखाने का। सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, कटिंग थ्रो इट लाइक अ नाइफ एंड सरफेस्ड विद हार्डली अ स्प्लैश। तो रंजी क्या करता है, जल्दी से पानी में छलांग लगा देता है, और जैसे चाकू काटता है किसी केक को, उसी तरह से वो पानी को चीरता हुआ आगे तैरकर उसके पास पहुंच जाता है बहुत ही कम समय में। द वॉरियर माउथ हंग ओपन अमेज, जब वो देखता है कि रंजी इतना अच्छा तैर सकता है, तो वो एकदम से अमेज हो जाता है, एकदम से हैरान रह जाता है। यू कैन डाइव, ही एक्सप्लेन, और वो हैरानी से पूछता है कि क्या तुम तैर सकते हो? इट इज़ ईजी सेड रंजी, तो रंजी उसको बोलता है कि ये तो बहुत आसान सी बात थी मेरे लिए। ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर फर्दर चैलेंज, कैन यू डाइव? तो वो उसको बोलता है कि क्या तुम दोबारा फिर से मेरे लिए ऐसा तैर के मुझे बता सकते हो? नो सेड द अदर, तो वो बोलता है कि नहीं, आई जंप स्ट्रेट इन, बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव। तो वो जो स्ट्रेंजर होता है कि मैं भी तुम्हारी साथ तरह से तैरना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सिखाओगे? मैं तो सीधा स्ट्रेट एक जंप कर सकता हूँ, बट अगर तुम मुझे सिखाओगे कि ऐसे डाइव करता है तो फिर मैं भी डाइव कर सकता हूँ। इट इज़ ईजी सेड रंजी, तो रंजी बोलता है कि ये बहुत आसान है, ये तुम कर लोगे। स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्ले योर फीट। तो रंजी उसको क्या बोलता है कि रॉक के ऊपर खड़े हो जाओ और अपने जो हाथ है फैलाओ और इस तरह से छलांग लगा दो उसमें, अपने पूल में। द वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू वाटर। जो लड़का था वो थोड़ा सा मोटा था रंजी की बजाय, तो वो क्या करता है, अपने रॉक के ऊपर खड़ा हो जाता है और हाथ खड़े करता है, जैसे आप अपने पिक्चर में देख रहे होंगे कि वो लड़का वो डाइव लगाने के लिए तैयार हो गया है। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली विद क्रैश दैट सेंट द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज। तो वो जो उसको उतना अनुभव नहीं था तैराकी का, तो वो जैसे जंप करता तो पेट के बल पानी के ऊपर गिरता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है, और आसपास जो पेड़ के ऊपर जो पंछी बैठे हुए थे वो उड़ जाते हैं। इस तरह से डाइव लगाता है। रंजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर, तो रंजी जब इस तरह से उसको देखता है कि ये कैसे डाइव लगा रहा है, इसको चोट लगी है पेट के ऊपर, तो रंजी जो है वो हंसना शुरू कर देता है। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड। तो रंजिश को बोलता है क्या तुम पूल का पानी खाली करना चाहते हो, कैसे जी डाइव लगाई तुमने? एज द वॉरियर कम टू द सरफेस स्पॉटिंग वाटर लाइक अ स्प्लैश व्हेल, तो वो जो लड़का था स्ट्रेंजर, वो पानी से इस तरह से बाहर आता है जैसे कोई व्हेल मछली पानी से बाहर आ रही हो, बहुत बड़े साइज का। वाज नॉट इट गुड, क्या ये सही नहीं था? आस्क्ड द बॉय इवेंचुअली प्राउड ऑफ हिज फीट, तो क्या ये सही नहीं था? तुम मुझे बताओ कि मेरी जो डाइव थी उसको तुम कैसे लगा, क्या वो प्राउड वाली बात नहीं थी? नॉट वेरी गुड सेड रंजी, तो रंजी बोलता कि ठीक थी, ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। सी आई विल डू इट अगेन, देखो मैं दोबारा से स्विम करता हूँ, रंजी बोलता है उस स्ट्रेंजर को, और तुम इसको ध्यान से देखो। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक ही एक्सक्यूज्ड अनदर परफेक्ट डाइव, तो फिर से वहाँ पर खड़ा होकर रंजी जो है वो फिर से डाइव लगाता है पूल में, उसको दिखाने के लिए कि तैरना कैसे है। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप बट स्विमिंग अंडर वाटर, रंजी सर्कल्ड हिम एंड कम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, तो वो डाइव लगाता है रंजी, तो बहुत देर तक वो पानी में रहता है, और पानी में रहने के बाद उसके सामने से वो बाहर से ऐसे निकलता है, तो ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है। हाउ डिड यू डू दैट, आस्क द एस्टोनिश्ड यूथ, तो दूसरा लड़का होता है वो उसको बड़ी हैरानी से पूछता है कि ये सब तुम कैसे कर लेते हो, कैसे इतनी बड़ी बड़ी डाइव लगा लेते हो? कैन यू स्विम अंडर वाटर, आस्क रंजी, तो रंजी उसको बोलता है कि क्या तुम नहीं पानी के अंदर ऐसे तैर सकते? नो बट आई विल ट्राई इट, तो नहीं बोलता कि नहीं मैं तो नहीं तैर सकता, मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो फिर क्या होता है, द वॉरियर मेड अ ट्रमेंडस एफर्ट टू plung to the bottom of the pool, and indeed he thought he had going right down through his bottom like a duck remained above surface, तो the warrior made a tremendous effort,
तो वो जो वरीर होता है वो बहुत कोशिश करता है कि वो पानी के नीचे जाए, तालाब के नीचे जाए, उसका जो बॉटम है वहाँ तक जाए। एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गोइंग राइट डाउन, और वो जल्दी से बाहर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जैसे वो जो डक होती है पानी के अंदर जाती है और वापस आ जाती है। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, तो रंजी अभी भी उसको क्या है, डिस्करेज नहीं कर रहा। वो बोलता है कि ठीक है तुम कर लोगे, कोई बात नहीं। इट वॉज नॉट बैड ही सेड बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वो फिर से जाता है पर वो नहीं कर पाता। वो फिर से उसको बोलता है कि ये ठीक था, उतना बुरा नहीं था, बट तुम्हें जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यू विल टीच मी आस्क्ड हिज एनिमी, तो जो दूसरा लड़का था वो उसको बोलता है रंजी को कि क्या तुम मुझे सिखाओगे? इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, रंजी बोलता है। यू मस्ट टीच मी, क्या तुम मुझे सिखाओगे? इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, तो रंजी देखो दूसरा लड़का अभी भी लड़ने के मूड में है। वो बोल रहा है कि अगर तुमने मुझे नहीं सिखाया तो मैं तुम्हें मारूंगा। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम रोज़ यहाँ पर आओगे और मुझे सिखाओगे? इफ़ यू लाइक सेड रंजी, तो रंजी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। दे हैड पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन द स्मूथ ग्रे रॉक, तो वो पानी से दोनों बाहर निकलते हैं और साथ में एक पत्थर होता है, वो पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो अभी उनमें क्या हो रहा है, पहले वो लड़ाई कर रहे थे, अभी उनमें फ्रेंडशिप हो रही है। माई नेम इज सूरज सेड द वरीयर, तो वरीयर बोलता है कि मेरा नाम सूरज है। व्हाट इज योर नेम, तो बोलता है कि इट इज़ रंजी, मेरा नाम क्या है, रंजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग आई एम नॉट, आई एम स्ट्रॉन्ग आई एम नॉट आस्क्ड सूरज bending his arm so that a ball of muscle stood up stretched the white of his flesh, तो वो बोलता है कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, तुम मेरी तरह ताकतवर नहीं हो। तो वो खड़ा होकर वो अपने वो मसल दिखाना शुरू कर देता है रंजी को। यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रंजी, तो रंजी बोलता है कि हाँ तुम वाकई बहुत ही ताकतवर हो। यू आर रियल पहलवान, तो रंजी बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ही पहलवान जैसे लगते हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर सेट सूरज, तो सूरज उसको बोलता है कि हाँ मुझे जो है बहुत बड़ा एक पहलवान बनना है, एक रेसलर बनना है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बन जाऊँगा। स्लैपिंग हिज थाई, उसकी जो थाई होती है, जैसे हम पंजाबी में बोलते, उसके जो घुटनों के ऊपर का जो होता है टांग, उसको थाई बोल देते हैं। तो वो थाई के ऊपर ऐसे स्लैप करता है, इस तरह से वो अपने बॉडी के बारे में बता रहा है कि मैं पहलवान बनना चाहता हूँ, और अपनी बॉडी बता रहा है जैसे विद शॉक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, और अपने हाथ से वो क्या कर रहा है, स्लैप करता है अपनी थाई के ऊपर, अपनी बॉडी के बारे में बता रहा है उसको, रंजी को। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजी हार्ड थिन बॉडी, तो वो रंजी की जो पतली सी बॉडी थी उसकी तरफ भी देखता है। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, तुम भी अपने आप को वो है जो स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ही कंसीडर्ड, वो उसको ऐसा यकीन दिलाता है। बट यू आर टू बॉनी आई न्यू यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, तो उसको बोलता है कि तुम बहुत ही ऐसे सिंगल हड्डी हो, और मुझे पता है कि तुम लोग जो है जो तैरने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा खाना वाना नहीं खाते। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम मेरे पास आओ, तुम मुझे सिखाओ और मैं तुम्हें अपना खाना दूंगा। कौन बोल रहा है? सूरज, जो दूसरा लड़का आया था। आई ड्रिंक 1 शेर ऑफ मिल्क एवरी डे, तो वो लड़का बोलता है कि मैं 1 गिलास जो बड़ा दूध का वो डेली पीता हूँ। कौन बोल रहा है? सूरज बोलता है रंजी को। वी हैव गोट आवर ऑन काउ, हमारे पास अपनी गायें हैं। बी माई फ्रेंड, मेरे जो है दोस्त बन जाओ। एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, और मैं भी तुम्हें अपनी तरह जो है पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान, दैट इज़ फेयर इज इट। तो वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं भी तुम्हें अपनी तरह से खिला पिला कर तुम्हें मैं अपनी तरह से पहलवान बना दूंगा, क्या ये सही है? दैट इज़ फेयर सेड रंजी, तो रंजी बोलता है कि ठीक है ये सही है। तो ही डॉक्टर इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, तो बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम इसी तरह से करना चाहते हो तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं, ये हमने जो अपने प्रॉमिस किए हैं हम अपने प्रॉमिस पर टिके रहेंगे। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड नाउ, तो सूरज क्या बोलता है, सूरज उसके कंधे के ऊपर अपना हाथ रखता है रंजी के ऊपर, तो उसको बोलता है कि अब हम दोस्त हो गए हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफिलिंग आइज एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्न, तो अभी क्या है, उन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई है, ईमानदारी हो गई है, ईमानदारी से वो अपने दोनों जो प्रॉमिस थे उसको फॉलो करते हैं, और दोनों में जो है वो प्यार की भावना पैदा हो जाती है, और दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। ये सब उनमें क्या हो गया, प्यार बढ़ रहा है। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी, तो रंजी बोलता है कि ठीक है, अब से हम
जो है वो फ्रेंड हो गए। द बर्ड हैड सेटल अगेन इन देयर ब्रांचेज एंड द पूल वाज क्वाइट लिम्पर्ड इन द शेड ऑफ द सेल ट्री। तो अभी जो पंछी उड़ गए थे, जो छलांग लगाई थी उसने, स्ट्रेंजर ने, पंछी उड़ गए थे उसके शोर की वजह से, वो पंछी फिर से आकर अपने अपने जो है वो घोंसलों में, अपने अपने घरों में आकर बैठ जाते हैं। तो जो वहाँ से उड़ गए थे पंछी। इट इज़ अवर पूल सेड सूरज। सूरज बोलता है कि अब ये मेरा और तुम्हारा पूल नहीं, अब ये हमारा पूल हो चुका है। नोबडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट आवर परमिशन। और कोई भी हमारी इजाज़त के बिना यहाँ पर नहाने के लिए इस पूल में नहीं आ सकता। हु वुड डेयर, और किसकी हिम्मत भी हो सकती है, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी। हु वुड डेयर सेड रंजी। तो रंजी बोलता है कि बिल्कुल सही है, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे। तो वो स्माइलिंग करते हुए, जो उन्होंने आज सीखा है, वो स्माइलिंग करते हुए वहाँ से अपना दिन को जीत लेते हैं और वो वहाँ से स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया हुआ है कि कैसे जो है वो फ्रेंडशिप भी की जा सकती है। हर एक मसले का हल जो होता है वो लड़ाई नहीं होती, बैठकर अगर बातचीत की जाए और बातचीत करने से भी मसलों का जो है वो हल हो सकता है, प्रॉब्लम की सोल्यूशन हो सकती है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड फर्दर बुक एक्सरसाइज। Now today your first question is question number 3. Between Ranji and the other boy who is trying to start a quarrel, give reason for your answer. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रंजी और जो स्ट्रेंजर था, वो उन दोनों की जो लड़ाई होती थी, और वो लड़ाई सबसे पहले शुरुआत किसने की थी उसकी, उसके बारे में हम बताएंगे। तो आंसर में देखिए क्या लिखा हुआ है। बिटवीन रंजी एंड द अदर बॉय वाज ट्राइंग टू स्टार्ट द quarrel। जो ये एक लड़ाई थी वो दूसरे लड़के ने शुरू की थी, रंजी ने ये लड़ाई शुरू नहीं की थी। When रंजी saw him, जब रंजी उसको देखता है, he did not say anything, वो उसको कुछ नहीं बोलता। It was the other boy who asked रंजी to explain। वो दूसरा लड़का था जो खुद ही रंजी को प्रोवोक कर रहा था, उसको लड़ने के लिए वो मजबूर कर रहा था। रंजी वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली। रंजी जो उसका नेचर था, एक फ्रेंडली नेचर का एक लड़का था, अच्छा लड़का था। बट वॉज टेकन अबैक बाय द बॉय हॉस्टाइल टोन। बट वो जो क्या है, वो एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसको वापस जवाब दे रहा था, जैसे वो लड़का उसके साथ बिहेव कर रहा था, तो बस वो उस बिहेव का वो आंसर दे रहा था, उसका लड़ने का कोई भी मूड नहीं था। He even asked the boy to come and swim with him। तो उसने तो खुद उस लड़के को कहा था, रंजी ने, कि तुम भी मेरे साथ आओ और तुम मेरे साथ जो है वो स्विम करो, हम दोनों एक साथ यहाँ पर तैरते हैं। However the boy said that it was his pool। जबकि क्या हुआ था कि जो दूसरा लड़का था वो बोल रहा था कि ये पुल मेरा है। एंड स्टार्टेड ए फाइट बाय कॉलिंग हिमसेल्फ ए वॉरियर। और वो अपने आप को एक लड़ाकू कहता हुआ उसने जो है उसके साथ, रंजी के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी। तो यहाँ से प्रूव होता है कि लड़ाई जो है वो रंजी ने शुरू नहीं की थी, वो दूसरे लड़के ने, सूरज ने, जो स्ट्रेंजर था, उसने ही शुरू की थी। आफ्टर दैट ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ मार्क्ड। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, ओनली मार्क्ड क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन मार्क्ड किए हुए हैं, जिनको जैसे मार्क किया हुआ साइड के ऊपर, वही क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। व्हाट इज़ इट दैट रंजी फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम। जो रंजी घर जाता है लड़ाई के बाद, तो घर पर जाकर उसके लिए क्या प्रॉब्लम होती है, वो क्या चीज़ छुपा नहीं पाता। एट होम रंजी, आंसर में देखिए, एट होम रंजी फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कट एंड ब्रशेज दैट शॉव्ड ऑन हिज फेस, लेग्स एंड आर्म। जो लड़ाई में उसके साथ क्या हुआ था, उसके चेहरे के ऊपर कट लग गए थे, झाड़ियों की वजह से वो जो खरोंचे उसको आ गई थी। ब्रशेस क्या होता है, खरोंचे आ जाना, उसको जो खरोंचे लग गई थी, उसका फेस जो है वो जगह जगह से सूज गया था, और उसके हाथ और उसके जो टांगे हैं उस वहाँ पर भी बहुत सारे जख्म और खरोंचे दिखाई दे रही थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू हाइड दैट फैक्ट दैट ही हैड बीन इन्वॉल्व इन अ फाइट। ये सब जो सिम्टम्स थे, ये सब निशान थे, उनको वो छुपा नहीं पाया, जिसकी वजह से उसको पता चल गया कि ये, उसकी मम्मा को पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं से लड़ाई करके आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसके 2 पार्ट हैं, दोनों करेंगे हम। रंजी सीज हिज एडवाइजरी इन द बाजार। जब रंजी अपने विरोधी को, जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी, सूरज के साथ, तो जब वो सामने से आता हुआ उसको, सूरज को देखता है बाजार में, तो वो क्या करता है, व्हाट डज ही विश टू डू। पहली उसकी विश क्या थी, वो क्या करना चाहता था, दूसरी क्या, व्हाट डज ही एक्चुअली डू, और वो एक्चुअली में क्या करना चाहता था और क्यों करना चाहता था। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, व्हाट डज ही विश टू डू, वो क्या करना चाहता था। व्हेन रंजी saw his adversary इन द बाजार ही वांटेड टू अवॉइड हिम। पहले उसके दिमाग में आया
कि ये जो सामने से लड़का लड़ने के लिए उसके साथ आ रहा है उसके तरफ ना देखे, उसको ऐसे ही जाने दे। ही विश टू रन अवे एंड लुक एल्सवेयर, और वो कहीं और देख लेगा और उसकी तरफ नहीं देखेगा क्योंकि उसका लड़ने का कोई मूड नहीं है। देन बीइंग ए चाइल्ड ही विश टू थ्रो द लेमनेड बॉटल एट हिज एनिमी, पर वो एक बच्चा भी है और उसको गुस्सा भी आता है जैसे सूरज ने उसके साथ किया, ठीक है। तो उसके दिमाग में आता है कि ये जो मेरी नींबू पानी की जो बोतल मैंने पीकर खाली की है शीशे की, ये ज़ोर से मैं उसके सिर के ऊपर मार दूँ, तो इस तरह से उसको गुस्सा भी आ रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ही एक्चुअली स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कोल्ड एट द अदर बॉय। तो वो क्या करता है, वो एक्चुअली वो ग्राउंड के ऊपर खड़ा हो जाता है और वो और क्या करता है, वो उसकी तरफ देखता है। ही डिड नॉट थ्रो द लेमनेड बॉटल बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू स्टार्ट अ फाइट इन द बाजार। तो वो क्या करता है, वो देखता है पर कुछ नहीं करता, वो अपनी जो बोतल है उसको उसके ऊपर नहीं मारता, थ्रो नहीं करता। क्यों? क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू स्टार्ट अ फाइट, क्योंकि वो लड़ाई वो फिर से बाज़ार में शुरू नहीं करना चाहता था। ये उसकी एक्चुअल जो एक उसकी एम्बिशन थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, रंजी's superiority ओवर द अदर बॉय इज obvious इन द फॉलोइंग। जो रंजी है वो सूरज से बहुत अच्छा लड़का था, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स थे, उसके जो गुण थे, वो किन बातों से पता चलता है, ये नीचे कुछ दिए हुए हैं, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ है, गुड डाइविंग है, ही इज़ बीइंग अ फाइटर, सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, स्विमिंग अंडर वाटर, मेकिंग ए गुड पॉइंट। ये सब भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिससे पता चलता है कि रंजी जो है वो सूरज से बेटर था। और हमें अंडरलाइन कर देना है, अंडरलाइन द रेलेवेंट फ्रेजेस। तो कौन कौन से वर्ड हम अंडरलाइन करेंगे रंजी के लिए? सबसे पहले देखिए आंसर में लिखा हुआ है गुड डाइविंग, वो अच्छा एक गोता लगाता था। स्विमिंग अंडर वाटर, वो पानी के नीचे भी तैर सकता था। एंड विलिंगनेस टू हेल्प, और वो दूसरों की मदद करने में ज़्यादा विश्वास करता था, वो लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुड डाइविंग, स्विमिंग अंडर वाटर एंड विलिंगनेस टू हेल्प। उसकी रंजी की ये सब अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो उसको सूरज से कुछ अलग इस आपके चैप्टर में बताते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे और एक्सप्लेनेशन थी। आई होप आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी देन यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई विल हेल्प यू।